अस्सलाम वालेकुम। इन फोकस के साथ डॉन न्यूज़ पर मैं हूं नादिया नकी। पाकिस्तान में सैलाब की और शदीद बारिशों की तबाहकारियां आप सबके सामने हैं। आज हम आए हैं सजावल डिस्ट्रिक्ट में। सिंध के 23 अजला ऐसे हैं जहां पर शदीद बारिशें और सैलाब ने तबाही की है। इसी तरह से हमने देखा कि बलूचिस्तान हो गया और सदर्न पंजाब हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, यहाँ पर भी सैलाबी सूरत हाल से बहुत सारे लोग जो हैं वो ना सिर्फ डिस्प्लेस हुए हैं बल्कि अब तो उनके रहने के हवाले से ये कहा जा रहा है कि टेंट्स की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है। अगर मैं सूबा सिंध का जिक्र करूँ, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सजावल के एक तहसील जाती में। जाती वो जगह है जो साहिली पट्टी से जाकर मिलता है। यहाँ पर ठट्टा में और सजावल में शदीद बारिशें हुई हैं और शदीद बारिशों के बाद जो सेम नाला है उसका पानी और इसके साथ साथ जो है हमने ये देखा है कि ये सबसे ज़्यादा वो जगह है जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। जिस वक्त हमने कराची से इस जगह का रुख किया था, जो सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ देख करके, और यकीनन जो सबकी आपके सामने इसके हवाले से बहुत सारी बातें भी आई हैं कि जो बहुत दूर दूर तक चावल के खेत थे, गन्ने के खेत थे, जो खरीफ क्रॉप्स हैं, वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। कुछ ज़मीनें तो बिल्कुल तबाह हो गई हैं। कई जगह गन्ने जो हैं वो लोग कहते हैं कि शायद बच जाएं, लेकिन ज़्यादातर उमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो चावल और गन्ने को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसी तरह प्याज की फसल है, इसी तरह मिर्चें हैं, ये सब तबाह हो गए हैं। लोगों के माल मवेशी, घर, कच्चे के इलाके, जो कच्चे घर हैं वो तो टूटे ही हैं, लेकिन पक्के मकान भी ऐसे हैं जिन्होंने शदीद बारिशों की वजह से बिल्कुल उनके हाल रहने काबिल नहीं बचा है। 2 दिन हुए हैं कि कम से कम इस एरिया में, अगर हम हैदराबाद डिवीज़न का जिक्र करें तो वहाँ तो मुस्तकिल बारिशें हैं और रिस्पाइट नहीं दिया मिल रहा अब तक, लेकिन ठट्टा डिस्ट्रिक्ट में, सजावल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम 2 दिन से बारिश नहीं हुई। आज बाकायदा धूप भी निकली है जिससे लोग काफ़ी खुश नज़र आते हैं। और हम जब रास्ते में यहाँ पर आ रहे थे तो मैं देख रही थी कि जहाँ खेतों में पानी भरा हुआ था वहाँ लोग खुदाल लेकर कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इस पानी को किसी तरह से निकाल दिया जाए तो शायद उनकी फसल जो है वो किसी तरह बच जाए। मैं यहाँ से अब जाएंगे हम अंदर, जो जाती है, जो साहिली पट्टी है, समून जिसे कहते हैं, वहाँ पर बताया जाता है कि हर घर में पानी है। जितने गांव हैं इस यूनियन काउंसिल में वो सब डूब चुके हैं और बताया जा रहा है कि पानी भी घुटनों घुटनों तक और घुटनों से ऊंचा है। लोग किस तरह से वहाँ पर ये मुतासरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या उनको किसी ने इमदाद दी, क्या उन तक राशन पहुँच रहा है, खाने पीने की अशिया पहुँच रही है, क्या कोई टेंट्स अवेलेबल हैं, ये सब हम वहाँ जाकर आपके सामने लेकर आएंगे। सो आइए चलते हैं। जाती के रास्ते में बहुत सारे ये गांव आते हैं जहां पर हम इस वक्त जा रहे हैं। आप सिर्फ देख सकते हैं कि जिस तरफ भी नज़र जाए आपकी वहाँ पानी पानी नज़र आता है। सिंध में जो हालिया बारिशें हुई, जो सैलाबी कैफियत है, जो मुतासरीन हैं, अभी इसका तखमीना लगाया जा रहा है। आपको इल्म होगा कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने डिस्ट्रिक्ट लेवल की सतह तक उन्होंने कहा है कि देही लेवल तक, ताकि मालूम किया जा सके, तखमीना लगाया जा सके कि असल नुकसान कितना हुआ है, माल का, मवेशी का, फसलों का, लोगों के मकानात का। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ ये देख रही थी कि इस गांव की एक्सेस किस तरह से की जा सकती है। यहाँ लोग कितने मजबूर होंगे, पानी में जा रहे हैं, पानी में आ रहे हैं, लेकिन इनकी शिकायत यही है कि क्या यहाँ तक कोई शय अभी तक नहीं पहुंची है। ये मेरे आप सीधे हाथ पर देख सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे नुकसान पहुंचा है इन शदीद तूफानी बारिशों से सिंध में। इसी तरह रास्ते भर हमने देखे हैं कि कई जगह से ये बिजली के खंभे आपको गिरे हुए नजर आए हैं। यहाँ पर जो फसलें हैं, जिसमें कॉटन है, जिसमें शुगर केन है, जिसमें राइस है, वो बुरी तरह से मुतासर हुआ है। आगे चलेंगे और जाकर लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे ताकि उनसे जानने की कोशिश करें कि वो अपनी ज़िंदगी इस तरह कैसे गुजार रहे हैं। आया उनकी मदद के लिए अब तक कोई आया है या नहीं आया। जाती के रास्ते में जो मुख्तलिफ गोट हैं जहाँ पर इस वक्त पानी ही पानी है, और मैंने आपको दिखाया भी था कि हर तरफ पानी के अंदर डूबे ये मकानात। ये सारे भाई और बहनें जो वहाँ पर रह रही हैं इस पानी के अंदर, हमें देख करके, कैमरे को देख करके यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए। गोट मोहम्मद राजो, यही नाम है? गुल मोहम्मद राजो। ये इलाका किसका है भाई? ये इलाका है कड़मल का। हाँ, यूनियन कड़मल का। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये सारा पानी जो हम देख रहे हैं इस वक्त, ये सब बारिशों से आया है, नहरों से आया है? बारिशों है, कुछ नहरों से आया है। अच्छा, तकरीबन कितने घर हैं यहाँ पर? 100 तकरीबन घर है, 150 घर है। जो इलेक्शन वगैरह हुआ ना तो वोट शुमारी 2500 तक हुए।
अच्छा, यानी रोड शुमारी 2500 तक हुई है और 100 के करीब घर मकानात हैं। तो भाई यहाँ पे लोग, आप लोग काम क्या करते हो यहाँ पर? हम खेती बाड़ी के काम करते हैं, समझे। हमारे जो है ना मजदूर लोग हैं, खेती बाड़ी से काम करते हैं, जमीन का काम करते हैं। तो मुझे बताएं, अब ये जिंदगी कैसी गुजर रही है गोट में? पानी तो हर तरफ है। बहन, हमारी ज़िंदगी जो है ना वो तो बड़ी मुश्किल से गुजर रही है, समझे। हमने खाना पता मिलता है ना, हमारे को रोटी मिलती है। हम बड़े दुखे वक्त से काम कर रहे हैं, समझे। गरीब लोग और हमारा गुजर कोई नहीं है। ज़मीन से काश्तकार करते हैं, सारे मजदूर लोग हैं। अच्छा, तो अब मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि सैलाब का पानी है और बारिशों का पानी है, तबाही हुई है, तो हुकूमत की जानिब से, वडेरों की जानिब से, जो मलकानीज़ हैं उनकी जानिब से क्या शय दी गई है आपको? कोई मदद मिली है? सर, हमारे को कुछ भी नहीं मिला है। कोई भी नुमाइंदा हमारे साथ नहीं आया है जो हमारे से बातचीत करे और पूछे। इस दुखे टाइम में हमारे साथ कोई भी मदद नहीं की, न हुकूमत की है, न अवामी नुमाइंदे की है। कोई हमारे अच्छा, किसी ने आके गिना हो कि कितने घरों को नुकसान पहुंचा है? किसी ने भी नहीं गिना है, कोई भी नहीं है, कोई भी देखने नहीं आया है। सबके सब ऐसे डूबे हुए हैं, सबके सब जो भी है ज़मीनें जो है ना चावल लगाए हैं वो भी पूरे ख़त्म हो गए हैं। ये गरीब आदमी जो भी हैं बिल्कुल ये सब घर डूब गए हैं, सबके सब। कोई राशन का या किसी चीज़ का, तंबू का, किसी का भी बंदोबस्त नहीं किया गया। ये मेहरबानी करके ये ऊपर भेजें आप ये, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि जहाँ भी नजर जा रही है वो घर तो बिल्कुल कच्चे घर गिर चुके हैं, बिल्कुल गिर चुके हैं। अम्मा, आप वहाँ से चल कर आए हो, अब मुझे ये बताओ कि कोई शय बची है? कुछ कौन बचिया माँ, कुछ कौन मजदूरी घरों के लिए खाना पीने का खत्म थी आला घर पे बयान होला ये ठल्ली पे यहाँ पे। अल्लाह रहम करे। कुछ कौन। अच्छा, तो अब यहाँ तो फिर बीमारियां भी फूटेंगी क्योंकि पानी इतना खड़ा हुआ है, बच्चे भी हैं। बेटी है, बीमारी बहुत है। ये हमारे साथ ये बीमारी है, कोई दवाई कोई नहीं है हमारे साथ। को अल्लाह को सामने मदद करो। अब मुसलमान भाई है सारे, बेटी हमारी लड़की आपकी जितनी है, आपको दुआ चाहिए, अल्लाह का दुआ चाहिए। ये सारा गांव सारा पानी में डूब गया, रात को सोने की जगह नहीं है। कोई हेते ऐसा कोई वारस वसी कोई नहीं। अल्लाह, बिजली नहीं है और सिर्फ पानी है। पानी है। देखो पानी में सारा नहीं, वो तो सारे में पानी में आ गए, सारे पानी पे बैठे हैं सारे। अब हम भूड़ गोट की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे ज़ाहिर है ये कच्चा रास्ता है जिसमें आप गाड़ी तो नहीं लेके जा सकते। छोटे छोटे वाटरवेज हैं, ये सब उबले हैं। जितनी बारिशें हुई हैं, नहर का पानी अलग, हर वाटरवे के अंदर से पानी अलग। और वहाँ पे भी दूर जो गांव है इसमें चल के हम देखते हैं, क्योंकि लोगों ने कहा कि आप आकर हमारे इस गोट का हाल तो देखें तो आपको पता चलेगा। ये सारे कच्चे मकानात जहाँ जहाँ पे हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा भी कि बिल्कुल गिर चुका है। और यहाँ से जो ये रास्ता है, अब इस गाँव में ये रास्ता है जिससे ये पानी में चल कर अभी भी जा रहे हैं। दूर में देख सकती हूँ बहुत सारे मकानात बिल्कुल, मतलब ये कच्चे मकानात हैं जो गिर चुके हैं। डॉन के ये आवाज़ें इनकी यहाँ तक पहुँच सकें सारे ऐवान इक़्तिदार में भी और उन लोगों तक जो मुग़य्यर हजरात हैं कि इनको इमदाद की ज़रूरत है। भाई, आपका नाम क्या? इधर आ जाइए, बात करें। मेरा नाम सालिम मोहम्मद। आप इस गांव में रहते हो? जी, मेरा घर आप। ये पानी कितने दिन से खड़ा हुआ है? और अब आप लोग मुझे बताइए कि अब तक इस पानी को निकालने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपको कुछ देने के लिए किसी किस्म की कोई इमदाद यहाँ करीब में मिल रही हो? कोई हमारे पास नहीं आया, किसी ने पूछा भी नहीं है अभी कितने दिन पानी है, आपको निकाल के दूँ जन्नी, किसने मुझे नहीं बोला है। ये पानी 15 दिन से इधर है, इससे बरसात चढ़ी है तो ये पानी इधर ही है। हम आते जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है हम लोग का। घर कितने गिर गए हैं, कितनी तबाही हुई है? 3 घर गिर गया है। 3 घर गिरे हैं। इसी में बच्चे भी रह रहे हैं, खवातीन भी रह रही हैं। बच्चे भी रह रहे हैं, क्या करें, किधर जाए हम लोग, इधर ही रहना है। तो रात को तो भाई बड़ी मुश्किल होती होगी जब अंधेरा हो जाता है। अंधेरा, लाइट बड़ी तो है नहीं, इसलिए तो पड़े हैं। हम क्या करें, कहाँ जाए हम लोग। इतनी बारिशों में सब कुछ बह गया है, टूट गया है। बस हम तो खत्म हो गए, सारी हमारी तबाही हो गई, कुछ भी नहीं रहा। ये जो मकान छोटे मोटे बड़े बने हुए वो भी खत्म हो गए। अभी तो कोई भी यहाँ का बंदा को हमारे को पूछना नहीं चाहता था क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब पानी है, मशीनों फीटर लगाते हैं अपने, किसी से 20 रुपये मांगते हैं, किसी से 30 रुपये मांगते हैं, आपस में बांट कर वो डीजल तेला खर्चा वो लेकर आते हैं, तो फिर फीटर चलाते हैं, पानी निकलता है। फिर बरसात कोई वाटर शाटर हर चीज़ ख़त्म कर देती है। वापसी हमारा कोई भी नहीं आगे पीछे करने वाला है। और जो बच्चे हैं, खवातीन हैं, 4 पाइयों के ऊपर बैठाते हैं, उसको टीन वगैरह वो काट कर उस पर जो ना जो रोटी शोटी पकाते हैं, यही हमारा हाल है। इधर तो तूने जो देखा है, ये 3-4 घर देखे, आगे देखो, आगे भी पानी में कितने घर जो ना लूटे हुए हैं।
कोई हमारे को पूछने वाला नहीं है, कोई आने जाने वाला नहीं है। ये पहली बार जो है ना तुम लोग इधर पहुँचे हुए, तभी तो हमारे बंधु ने तुम्हें देखा तो वीडियो को तो रोड पे हम किया था। हमने बोला पता नहीं हमारे लिए टेंट लाए हुए हैं, इमदाद लाए हुए हैं, क्या लाए हुए हैं, तो वो हमें तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि आपकी आवाज़ हम पहुंचा सकें ताकि आप तक भी इमदाद पहुंचे। ये आप देखें ये कितनी कसमा पुरसी का आलम है। एक तरफ हम ये सुनते हैं कि इमदाद सबको दी जाएगी, ये सुनते हैं कि फौरी तौर पर जिनके मकान गिर गए हैं उनको 10 लाख रुपए की इमदाद देनी है, जहाँ ज़ख्मी हुए हैं उनको मुतासरीन को जो है वो 25,000 रुपये माहवार दिए जाएंगे, राशन दिया जाएगा, लेकिन ये भी खुले आसमान के नीचे हैं। इस भाई ने बताया कि हम अपनी घर की ख़वातीन को चारपाइयों पर बैठकर उनको टीन काट के देखते हैं कि वो किसी तरह से रोटी पका लें। और पानी जितना भी अभी पानी है वहाँ मैंने एक पंप भी लगा देखा था, ये अपने पैसों से सब लोग जमा करके ला के किसी तरह से ये पानी निकल जाए। लेकिन उसने कहा जब पानी निकाल देते हैं फिर बारिश हो जाती है और फिर पानी आ जाता है। जिस चीज़ की मैं आपको बात कर रही थी कि इर्द गिर्द जितने भी खेत हमें नज़र आ रहे हैं, इस कदर पानी जमा हो गया है। ये सबसे महंगा और जो सबसे मेरे ख्याल से हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी, वैसे तो ग़िज़ाई किल्लत अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में हो, लेकिन अब नज़र आ रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, गन्ना, गंदम, चावल, क्योंकि ये सारे वो खरीफ क्रॉप्स थे जो कि डूब गए हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि ये कॉटन का क्रॉप, और कॉटन के लिए आप सोचिए कि ये जितना पानी खड़ा है इसमें, ये सब बता रहे थे यहाँ पर जितने लोग काम करने वाले हैं, जो गोट के लोग थे, कि अगर इतना ही पानी खड़ा रहता है और खड़ा निकल भी नहीं रहा तो इससे हमारी ये फसल तबाह हो गई है। अब आप सोच सकते हैं कि एक तो तबाहकारी होती है कि जो फिल फॉर हो गई, और उसके बाद एक मुतासरीन है जिनको आपने रिहैबिलिटेट करना है। लेकिन अगर इसके इकनॉमिक फ्रंट पे रेपरकशंस आप देखें या कॉन्सिक्वेंसेस का जिक्र करूं, तो अब आप सोच लीजिए कि कॉटन जो है वो हमारे लिए कितना टेक्सटाइल के लिए इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, और टेक्सटाइल हमारी एक्सपोर्ट्स का मेन जुज़ भी है। तो बस ये कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है। और ये जो क्लाइमेट चेंज से जिस हिसाब से बारिशें हुई हैं, आपने सुना होगा कि वज़ीर आला सिंध ने कहा कि 1000 मिलीमीटर बारिश सिंध में हुई, जो कि मेट डिपार्टमेंट को भी इसने ना फोरकास्ट किया था कि इतनी होगी, ना उन्हें पता था, और इसीलिए फौरी जो इमदाद है उसकी कॉल्स की जा रही हैं। ये फसलों का हाल है। इसी तरह चावल है, चावल के खेतों के अंदर भी पानी भरे हुए हैं, और सबसे ज़्यादा लोग अगर रो रहे हैं तो एक तरफ अपने घरों को रो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपनी फसलों का गम मना रहे हैं कि पूरे साल मेहनत करके अब अगर ये भी तबाह हो गया तो इनका रोज़गार जो है वो भी क्या बचेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और आपको एक और मैं गोट लेकर चलूँगी। जाती तहसील है सजावल डिस्ट्रिक्ट। वेलकम बैक इन फोकस में, जहां हम मौजूद हैं इस वक्त। यहाँ पर भी ये पानी बहुत दिनों से खड़ा हुआ है, और यहाँ पर इमाम बारगाह भी है। पीछे मेरे घर है जहाँ पे ख़वातीन इसी तरह से ज़िंदगी गुजारी। जिस गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ये एक पक्का आपने देखा होगा घर, लेकिन इससे ज़रा सा हम बाहर जिस रास्ते से, बड़े मुश्किल रास्ते से होकर यहाँ तक आए हैं, वहाँ पर सिर्फ कच्चे घर हैं, जो कि कुछ हैं और कुछ नहीं हैं। जब मैं बाहर निकलूँगी तो वो भी दिखाऊँगी। भाई इस गोट का नाम क्या है? इस गांव का नाम है बुअड़। अच्छा, ये भी उसी उसमें आता है, सारा उसी में आता है। तकरीबन कितने मकान आते हैं यहाँ? तकरीबन 200 मकान तक है, 250-200 मकान है। और कितने लोग हैं? मकान चले 200-250 हैं तो कम से कम यहाँ मेरे ख्याल में वोटों की अगर देखी जाए तो 1000 से ज़्यादा, 2000 तक, 3000 तक वोट भी हैं यहाँ के। अच्छा, यहाँ सब सियासी तौर पर इतने एक्टिव हैं कि मुझे बताते हैं कि कितने वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, यानी आप लोग रेगुलर वोट भी करते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे अब ये बताइए कि ये जो हाल मैं इस वक्त देख रही हूँ और मुश्किल में आप सबकी ज़िंदगी है, सो इस वक्त आप लोगों की सबसे ज़्यादा जो नीड है या जो आपकी डिमांड है वो क्या है? पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जैसे पहले चैनल आए थे उनका भी बड़ा शुक्रिया, आप आए हैं, आपकी बड़ी शुक्रिया। आज तक हमारे पास कोई नुमाइंदा नहीं आया है। वो तो अपनी जगह पे नुमाइंदों को छोड़ दो, लेकिन मुख्तार जाति भी नहीं आया है आज तक। हमने मीडिया इशू किया है, क्योंकि जब हमारी जान पे लगी है तो हमें किसी की परवाह नहीं है। तो एमपीए का गांव भी तो यहीं से, यहाँ से एमपीए का गांव तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है। इतना बड़ा दूर नहीं है, लेकिन हम उनसे बड़े दूर हैं। मलकानी से, मलकानी साहब से हम इतने दूर हैं कि वो यहाँ पहुँच भी नहीं सका, और हमारा हाल भी नहीं उसने पूछा कि क्या है।
इन लोगों के साथ, ये हमारे लोग हैं। हमने 88 से लेकर पीपल्स पार्टी को वोट दिया है आज तक। मैं समझ सकती हूँ कि अब इस वक्त बहुत मुश्किल ज़िंदगी आप लोगों की गुजर रही है, तो कहीं मुख्तियार कार ने कहीं सजावल शहर में कहीं लगाया हो, कहीं मतलब कहीं दूर इन लोगों ने इंतजामात किए हों? कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी नाकारा एक पीपल्स पार्टी है जिसका कोई वजूद ही नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन वजीर आला साहब तो जा रहे हैं ना, दूर दूर भी कितने इलाकों में गए हैं, मैंने सुना था आ जाएंगे। में जाए, अपने नुमाइंदों को भेजे ना, जो यहाँ लोगों से वोट लेते हैं, उनसे उनको कहे कि जाएं, आप लोगों से वोट लेते हैं। सही। अच्छा, यहाँ से मुझे बताएं बॉर्डर कितनी दूर है? यहाँ से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर बॉर्डर है, समंदर है, इंडिया का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर है और साहिली इलाका है, ये समुद्र का इलाका है। 99 में जब तूफान आया था तो किसने मदद की थी? नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। नवाज शरीफ ने कुछ लोगों को दिया, नवाज शरीफ आया था इधर, लेकिन सिंध गवर्नमेंट में तो कोई ऐसा ही बंदा नहीं है कि आके देखे कि लोगों का हाल क्या है। लेकिन अभी वो तखमीना लगा रहे हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की कमेटियां तश्कील दे दी हैं वज़ीर आला साहब ने। कहते हैं कि वो ताकि ताल्लुका लेवल, देही लेवल तक जाकर नुमाइंदे, मुख्तियार कार, PDMA सब मिल करके अब अंदाज़ा लगाएंगे कि कितने घर गिरे हैं, क्या क्या मुश्किल बुरे वक्त में कोई नहीं पहुँचा तो हम मर जाएंगे, उसके बाद आके हमारा गांधी बनेंगे क्या? सही, हाँ बिल्कुल ठीक। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और बाहर चल करके आपको दिखाते हैं कि कितने सारे जो कच्चे मकानात हैं उनका क्या हाल है। ये तो एक पक्का सेटअप में मैं आपको लेकर आई थी, बट बाहर सारे बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बचे ही नहीं हैं। ये जो मैं जिक्र कर रही थी अभी आपसे कि बाहर निकल के मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ तक का पहुँचने का मरहला ज़रा मुश्किल सा है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सारे कच्चे मकानात हैं, ये भी एक गोट है, ये सारा पानी है। इन पानी पे से चलते हुए मैं आपको यहाँ पर एक पगडंडी सी बनाई है इन्होंने, जिससे हम पक्के मकान पे गए। मेरे उस तरफ भी जितना पानी अभी आपने देखा होगा, वो सारा पानी के पीछे और मज़ीद घर हैं। तो ये इलाका इस तरह का है, क्योंकि ज़ाहिर है कि यहाँ पे ये सारी फील्ड्स थी, ये सारे खेत भी हैं यहाँ पर, उनके बीच में छोटे 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 गाँव हैं और हर गाँव, हर घर के अंदर इस वक्त सिर्फ पानी और पानी है। आपका नाम क्या है? नाम बताओ। तुम जो नालो चाहे, हाँ नाम? अरे वाह। और आपका? जीनत। और आपका? अल्ताफ। हाँ सगीर। आपका? हसन। कहाँ रहते हो हसन? कहाँ पर रहते हो आप? अच्छा अच्छा। और आप? आपका क्या नाम है? सामने तो आ जाओ। आपका नाम क्या है? हाँ ओसू। अच्छा। और आपका? हाँ आ जाओ तुम भी आ जाओ। हाँ एक तो जाहिर है ये बच्चे, ओहो कोई बात नहीं, कोई बात, हाँ कोई बात नहीं। अच्छा वो शर्मा रहा है। अच्छा भाई मुझे एक चीज़ जो पूछनी थी, बारिशें बहुत हुई, आपको बारिशों की इत्तला कैसे मिलती है कि बहुत ज़्यादा, देखें एक तो बादल आते हैं हम सबको पता है, लेकिन इतनी शदीद तूफ़ानी बारिशें होंगी, होती चली जाएंगी, किसी ने क्या कोई किसी किस्म की मुख्तियार कार की तरफ से, किसी हुकूमत की तरफ से, किसी वडेरे की तरफ से, किसी यहाँ की सरकार की जानिब से बताया गया हो आपको? हाँ ये जो हमें मोबाइल पे मैसेज चल रहे हैं, ठीक है, मौसमी खातों आलम का, वो बिल्कुल क्लियर है। वो जो भी बताते हैं कि आज बारिश है, 3 दिन है, 2 दिन है, वो मुकम्मल उनकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। अच्छा। उनकी रिपोर्ट पे हम चल रहे हैं, मैसेज उनके आ रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन के मैसेज, टाइम ट्रैवल जो वो देते हैं वो पता। तो इसका मतलब आपको ये पता था कि अब ये बहुत तबाही वाली बारिशें शुरू हो रही हैं? ठीक, बस मैं यही जानना चाहती थी कि इसकी तो आपको पेशगी इत्तला थी। सही, चलें जी, बहुत शुक्रिया। हम ये अल्लाह करे कि आप तक भी इमदाद जल्द से जल्द पहुँचे, क्योंकि जिस तरह से ज़ाहिर काम हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आप सबकी आवाज़ भी पहुँचे और आप तक आपकी जो इमदाद है वो भी जो मिलनी चाहिए, ये पानी निकले आपके घरों से, आपके घर मकान दोबारा बन जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला सब जो मुश्किल में है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर ये मुश्किलात आई हैं लोगों पर। चलें जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग मुझे इधर तक लेकर आए, इन्होंने मुझे सारा रास्ता समझाया। ये आपको दिखाना चाहते थे। नहीं बिल्कुल, सच है या गलत है? नहीं बिल्कुल सही। अगर सच है तो कुछ इनके लिए किया जाए, अगर गलत है
तो चलो छोड़ दे, जैसे उन्होंने छोड़ दिया कोई बात नहीं, अल्लाह तो नहीं छोड़ेगा ना। हाँ, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, सबको पता है कि हर तरफ पानी है और इंशाल्लाह ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ जब पहुँचेगी तो यहाँ पर भी आपके लिए मदद ज़रूर आएगी। वेलकम बैक। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस में हम आपको डिस्ट्रिक्ट सजावल के मुख्तलिफ इलाकों में लेकर आए हैं। उस वक्त जब मैंने आपको दिखाए थे जो गांव और गोट बह गए हैं इसी तरह से, और वो लोग वहीं पर अभी तक रह रहे हैं जाती में। लेकिन जब आप आगे आते जाते हैं सजावल सिटी की तरफ तो वहाँ पर सईदपुर जो जगह है वहाँ आपको दूर से नज़र आएंगे सड़क के बिल्कुल ऊपर की साइड पर कि ये खेमे लगे हुए हैं और ये सिंध गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ये टेंट्स हैं जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं। इनसे पूछा तो पता चला कि कुछ लोग जो हैं वो कल रात को ही आए हैं, कुछ फैमिलीज़ जो हैं वो पहले आ गई हैं। भाई ये कितने तकरीबन घर हैं जो 300 के अंदर है? 300 के अंदर है। यहाँ उनको टेंट वगैरह हर चीज़ साइन ही दी है और जो रात को आए उनको कुछ भी राशन नहीं मिला है, जो पहले आए उनको साइन अपनी तरफ से राशन दे रहा है। जो साइन की चीज़ हाथ में वो साइन दे रहा है। साइन है कौन? साइन शौकत या शिरादी। अच्छा, शिराजी। शिराजी है। अच्छा, तो ये जो सारे लोग आप लोग आए हो, आप रह किधर रहे थे? सारे कच्चे के इलाके में। साइन ने गाड़ियाँ खर्चा वगैरह हर चीज़ साइन ने भरी है। सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है, साइन नहीं दिया है। सब कुछ जो उसके हाथ में है वो हमें दे रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उसको खुश रखे, जो उसके हाथ में चीज़ें हमें दे रहा है। आप रहते उस साइड के ऊपर थे जो दरियाई सिंध का जो इलाका है जहाँ उसके बराबर जो पानी होता है? हर चीज़ वहाँ पे मिलती है, पानी का लगा है वो। हाँ, नहीं, उस इलाके का नाम क्या है? वहाँ क्या पानी बहुत ज़्यादा आ गया था? क्या हुआ था? ज़्यादा आ गया था, बच्चे माल वगैरह हर चीज़ डूबने लगी थी, इसलिए हम बाहर निकल आए बंद के ऊपर। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि खाने पीने का इंतज़ाम रोज़ का सुबह शाम का किया जा रहा है? हर चीज़ हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ हमको मिल रही है, अल्लाह की मेहरबानी है। सिर्फ ये हमको सुकून है, यहाँ सिर्फ रहने के थोड़ी तकलीफ है क्योंकि हम अपना घर बार हर चीज़ छोड़ के आए हैं बाहर। भाई अल्लाह का शुक्र है, साईं हर चीज़ जो उसके हाथ में आ रही है हमें टाइम पे दे रहा है। सिर्फ बच्चों की परेशानी है थोड़ी जो उठने बैठने की, बाकी सरकार की तरफ से कोई मुलाजिम हमारे पास नहीं आया है। आपको भी कुछ कहना है? बाबा दस समझ मुझे थोड़ी गाल असी कच्चे जे इलाके आयूं शीरा जी फार्म जा। ठीक है, समझे उन फार्म जा आयूं बस साईं जी वॾियूं लख महिरबानी असां अॼु तक ते ॾिसो नी घर किरी विया। सही पानी में मन असांखे जे साईं न कटे हा त असीं मरी वञूं। अल्लाह अल्लाह, इतना पानी था? हाँ, रात जो 11 बजे असां रात जो साईं गाड़ी रवानी क्यों जे बचन साण हित पहुंचायूं। घर पूरे खत्म हो गए? हाँ, घर मन ॾिसे भी को आज़मत में ॾिसे असां घर मन खत्म थी चुका। पानी में बिठा साईं जो रोड खत्म थी चुका, साईं जो रोड पानी में बिठा हींअर को वञी ॾिसे त माना पानी भरी वियो, असांजो गस घर बंदि थी विया। हुन लख महिरबानी कयो साईं जे असांखे टंग मां माना झले ॿाहिरि कढी छॾियो। जे न कटे हा त असीं रातों की रातों उतो हुजूं त असां पानी चढ़ी विया। जब कोई भी अपना घर बार जिनके रह जाते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, पहले तो वो अपनी ज़िंदगी बचने का शुक्र अदा करते हैं, फिर वो जहाँ रह रहे होते हैं टेंटों में रहने की ज़िंदगी कोई आसान नहीं होती। यहाँ पर बहुत सारे और इश्यूज़ होते हैं इनके साथ रहने के, मेडिसिन के इश्यूज़ होते हैं, खाने पीने के होते हैं, जगह के होते हैं, सोने के होते हैं। तो ये जो अब रिहैबिलिटेशन का काम है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हुकूमत वक्त को भी, तमाम मुखय्यर हजरात को, NGOs को, सब ने मिल के काम करना होगा कि इस रिहैबिलिटेशन में, इनको रिलीफ पहुँचाने में सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अब वो टेंट्स वाली साइड से जब हम निकले तो यहाँ पर कुछ पक्के मकानात भी हैं, लेकिन पक्के कच्चे आप इनको कह सकते हैं। खातून मुझे मेरी जिन्होंने रोक के बताया कि आप हमारा घर आके देखें कि कहने को घर है लेकिन जब बारिश होती है तो किस किस तरह से मुश्किलात हुई हैं। कहाँ से पानी आया माँ? पानी सैलाब का भित था टूटी हुआ पानी। अच्छा, नीचे से? हाँ, नीचे का है ना, ये तो छापरा वापरा उड़ी गया, तूफान से छापरा उड़े, ये छापरा ऐसे है। अच्छा, सही। मानी नहीं गड़े सकेगा तो ये ऐसे। फिर आप लोग कहाँ गए? आप लोग ऐसे बैठे हुए क्या करें? ये बता रही हैं कि तूफ़ानी बारिश, तूफ़ान से ये जो इनकी ये छत है, ये आप देख सकते हैं कि छत जो है वो किस तरह की होती है, मेकशिफ्ट, वो सारी उड़ गई। और फिर नीचे ज़मीन पे भी सैलाब का सारा पानी था, ये भी पूरा भर गया।
और सिर्फ ये लोग एक चरपाई के ऊपर बैठकर फिर अपना वक्त गुजारते रहे। आप कोई काम करते हो अम्मा? हमें नहीं मां, हम तो कपड़ा बेचती हैं वो वरी उनका मां 500 रुपया मिलंदा आहिनि तो मां बच्चन जी 3 बेटियों हैं, हमारा शोर नहीं है। बाकी का 3 बेटियों हैं, कपड़ो 1 महीना थी वे घर वे बैठी, हमारे को रोटी पानी नहीं, वो उससे भी आटा थोड़ा दे, पासे वाला आटा दे, तो हम तो क्या करें, दाल माण्हू क्या करें, बेवा आहिनि जहिड़े कर मुंहिंजो बेटियूं बेवा। ऐसे पानी अचे था तो कोई एतिरो पानी हुजे था तो पासे चवंदा था सैलाब अची वियो। इतना? हाँ इतना पानी होगा, पोइ पानी ऐसे ही कढूं था, मना रात जो निंड नथा अचनि तो ये तो मथा खां बचे तो ऐसे बचे। और पकाते किधर हो, खाना किधर पकाते हो? खाना ऐसे पकाता है, पर जब बरसात अचे थी नहीं पता है, पर जगह ॾिसंदा बरसात ना आहे की तो खाना पचाए कान 2 ॾींहं जा रखी लाईंदा आहियूं, न तो पोइ वेठा हूंदा आहियूं। ये बता रही हैं कि जब बारिश होती है इनके पास किचन है कहने को, और लकड़ियां हैं जिससे जाहिर है ये खाना पकाती हैं, ये इनका किचन है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वो बारिश है यहाँ, तो उन्होंने कहा ऐसे बारिश आई कि हम खाना भी नहीं पका सके। तो मैंने कहा आपने क्या खाया? तो उन्होंने कहा बस ऐसे ही हम बैठे रहे। घर क्या हुआ है? टूट गया? कैसे टूटा? कैसे टूट गया? जमीन से पानी निकल रहा है। जमीन में पानी निकल रहा है। किधर निकल रहा है पानी? वो घर पे। नीचे जमीन में से? अच्छा, तो अब आप लोग कहाँ रह रहे हो? उसके घर में सोते हैं या उसके घर में। अच्छा। और बरसात पड़ती है वो हम बहुत दुखे होते हैं, कभी यहाँ रहते हैं कभी यहाँ, वो तो हमारा सारा नहीं है। घरों में पानी भरता है तो हम बाहर सोते हैं या हम पूछते हैं। ये मुझे बताओ, यहाँ लाइट है, बिजली है? बिजली है, चलता है, लकड़ियों पे खाना पकाते हैं। सही है, ठीक है, मैं इससे बात कर लूँ पहले। ठीक है, तो बिजली है और बस सिर्फ घर के नीचे से पानी आ गया है। आप किधर सोती हो? बात कराओ सामने, कभी उधर कभी इधर। मैडम से बात कराओ। घर में से जमीन से पानी आता है, जैसे जब भी बारिश आती है ना, हाँ। तो वो घर में पूरा पानी आ जाता है। सोते हैं फिर भी सोने के लिए भी बहुत तकलीफ होती है। तो छत के बजाय जमीन से आ रहा है? हाँ, तो छत से भी आता है। छत के ऊपर हम लोगों ने प्लास्टिक भी डाला है, ठीक, फिर भी आता है। तो अब अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने आपका घर देखा उसमें ईंटें भी लग रहा है कि क्रैक हो गई हैं यहाँ पे इधर। हाँ, तो ये तो अब यहाँ पे रह तो नहीं, गिर भी सकता है, ये गिर सकता है। तो कुछ अभी तक आपने बताया यहाँ पर जो बारिश के हवाले से और सैलाब के हवाले से जो सरकार काम कर रही है, हुकूमत काम कर रही है, किसी ने आके देखा कि आपका घर पक्का? किसी ने भी नहीं देखा है। नहीं। और हमारा अब्बू जाता है काम करने से, चप्पलों जो सिलाई करते हैं, ये काम करते हैं, धंधा भी उसका नहीं होता है। बहुत तकलीफ है इंसान को, बस खाने की, पीने की, सोने की, पानी की, हर चीज़ की तकलीफ है। पानी भी यहाँ पे नहीं है? पानी आता है, टैंकी भी आता है, कभी आता है तो कभी टैंकी भी खराब हो जाती है, वो भी हम लोगों के मर्दों को बनाना पड़ता है। अच्छा, तो फिर अब मुझे ये बताएं कि आप अभी सामने आपने कहा कि यहाँ पे इन घरों में रह रही हैं? मैं कभी अपने दादी के घर पे सोती हूँ, कभी खाला के घर पे, ऐसे किसी न किसी घर पे हम लोग सो जाते हैं। इनके घर पे पानी आता है, लेकिन इनके पास खाटियाँ हैं 2-3, इसके ऊपर सो जाते हैं। अच्छा, इसलिए। तो मुझे बताएं कि बारिशें बहुत हुई हैं? बहुत हुई हैं। अभी इतनी, आप कीचड़ भी देख रहे हो, जो शुक्र हम लोगों ने साफ कर दिया है, घर को बहुत अच्छी तरह से साफ किया है, इसलिए पानी सूख गया है, वरना बहुत पानी था। और जिस वक्त बहुत पानी था, और ना ही यहाँ पर गटर की लाइनें, ना ही वॉशरूम की वगैरह के, हर चीज़ की तकलीफ है। अभी वॉशरूम तो दिख तो रहे हैं, लेकिन वॉशरूम है नहीं, इंसान को बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि कोई नक्काशी का वो है ही नहीं, निकाल नहीं है जी।
तो अभी अच्छा, तो जो जिनके घर टूटे हैं उनके बारे में लिखा जा रहा है कि इसके घर टूटे हैं ताकि वो बनाएं। आपके यहाँ किसी, हमारा एक का घर नहीं, सबके घर ऐसे हैं। हाँ, मैंने देख रही हूँ, ये सामने वालों का भी मैंने देखा है कि वहाँ पर भी पूरे भीग गए हैं, है ना? आप भी बना के देखे, जो हर कोई देखेगा समझ जाएगा। सही, ठीक। किसका घर कैसा है, किसी का घर कैसा है। अभी वो सामने घर है, वो भी ऐसा है, ये है, वो भी ऐसे, सब ऐसे हैं। आज के प्रोग्राम इन फोकस का मकसद यही था कि हम कम से कम सिंध की किसी एक डिस्ट्रिक्ट में आपको लेकर चलें, ख़ुद भी देखें, आप तक भी उनकी आवाज़ पहुंचाएं। क्योंकि जो दरिया इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे उल्टे हाथ के ऊपर जो बहता आ रहा है, इस दरिया का आगाज़ कहाँ से होता है? खैबर पख्तूनख्वा से लेके दरिया सिंध जो है वो यहाँ तक पहुँचा और अपने साथ साथ क्या कुछ बहाता हुआ नहीं ले गया। कई लोगों की उम्मीदें, कई लोगों का रोज़गार, कई लोगों के रिश्तेदार, कई लोगों के घर। और पाकिस्तान में जिस किस्म की इस वक्त तबाही आई है वो इस बात की मुतकाज़ी नहीं हो सकती कि कोई इससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ना ले। हम सबको अपने अपने तरीके से जिस तरह भी मदद कर सकते हैं वो करनी चाहिए। क्योंकि देखें, जो जहाँ पर जो सेंट्रल जगह होती है वहाँ तो सबकी इमदाद पहुँच जाती है, वहाँ लोगों की शायद दाद रस्ते भी हो जाती है। लेकिन बहुत दूर दराज के इलाके हैं, जो लोग रह गए हैं उनकी अलग मुश्किलात हैं, जो लोग चले गए हैं उनकी अलग मुश्किलात होती हैं, जिनके रोज़गार चले गए हैं, जिनकी ज़मीनें चली गई हैं, उनकी एक अलग मुश्किलात हैं। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। किसी भी एक नेशनल कलामिटी के बाद हमने देखा है कि उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स बहुत रहते हैं। एक तो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन वर्क तो अपनी जगह है ही, लेकिन जितनी बड़ी पैमाने के ऊपर ज़राई ज़मीन का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, इसका ज़ाहिर है कि अब जो इफ़ेक्ट आएगा वो पाकिस्तान के हर शहर में आएगा। इसलिए क्योंकि इनकी जो फसलें गई हैं, इनमें गन्ना भी, इनमें गंदम भी, इनमें मिर्चें, इनमें प्याज, इनमें टमाटर, फल के बागात, ये सारी चीज़ें तबाह हो गई हैं। सो अब जो प्राइस हाइक होनी है, जो महंगाई होनी है, वो एक अलग चीज़ है जिससे लोगों ने नबरदाज़मा होना है। लेकिन सब ने मिलकर इसका काम करना है। फ़िलहाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि जहाँ जहाँ पर ये रिलीफ पहुँच सके पहुँचानी चाहिए। जहाँ जहाँ तक ये टेंट्स हैं, लोगों की आवाज़ें कहीं दब गई हैं, कहीं पहुँच रही हैं, ये हम सब का फ़र्ज़ है कि किसी न किसी तरह से मिलकर इन सब की मदद फरमाएं। That's all for today. That's all from now. In Focus, Dawn News.